बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की। नवंबर 2010 दिव्य शांति महोत्सव श्री गुरु महाराज जी का बहुत ही विशेष कार्य। गुरु महाराज जी अपनी डायरेक्ट गाइडेंस में सारी तैयारियां करवा रहे थे। और गुरु प्रेमियों, आप सबको याद होगा उस दौरान गुरु महाराज जी लगातार कितने महीने दिल्ली नहीं गए, नूर महल आश्रम में ही रहे। और हम सब महसूस कर सकते हैं, हम सब इस बात का आभास कर सकते हैं कि उस दौरान जो दिल्ली में गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, जो गुरु महाराज जी के भक्त हैं, उनकी क्या दशा हो रही होगी गुरु महाराज जी के दर्शनों के बिना। उनमें से कुछ भक्तों ने यहाँ नूर महल आश्रम में एक साध्वी बहन जी को फ़ोन किया, उनको रिक्वेस्ट की, कृपया आप हमारे भाव गुरु महाराज जी तक पहुँचा दीजिए। उन्होंने अपने सारे भाव उस साध्वी बहन को लिखवाए और वो साध्वी बहन भावों की वो पाती लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँच गई और वहाँ पर बैठकर गुरु महाराज जी को सारे भाव पढ़कर सुना रही हैं। कब कितना क्यों ना जाने, कितने प्रश्न हमें तड़पाएंगे जब हर कोई यह पूछ रहा है, महाराज जी कब आएंगे? महाराज जी ये दंड है या फिर परीक्षा है? हर पल प्रतीक्षा है, हर रोज प्रतीक्षा है। अब ये मत कहना यहाँ बहुत व्यस्तताएं हैं, आप ही ने तो समझाया है, सबसे ऊपर तो भावनाएं हैं। ये कुछ दिनों का नहीं गुरुवर, ये कुछ दिनों का नहीं गुरुवर, इतने महीनों का हिसाब है। या तो फिर आप भूल गए हैं या फिर गिनती ही खराब है। कल आऊंगा, जल्दी आऊंगा, कितने महीने निकल गए। सबको सच बतलाने वाले अपने वायदों से क्यों फिसल गए? जैसे ही महाराज जी ने ये सुना, जोर से ताली लगाकर हंस दिए, हम फिसल गए। अच्छा, हम फिसल गए अपने वायदों से। महाराज जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और महाराज जी खूब आनंद लेते हैं हमारे ऐसे भावों का, उल्हानों का। और हंसते हंसते महाराज जी ने उस साध्वी बहन को कहा, मेरा संदेश दे देना उनको, ढेर सारा मेरा आशीर्वाद, और कह देना हम अवश्य आएंगे, हम जल्दी वापस आएंगे। लेकिन गुरु प्रेमियों, उनको महाराज जी ने कह तो दिया कि हम जल्दी वापस आएंगे। पूरे 11 महीने बाद महाराज जी नूर महल से दिल्ली गए। गुरु महाराज जी कह तो आप अब भी यही रहे हैं कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। और आपके इस एक वाक्य, इस एक वायदे के सहारे हमने इतने वर्ष काट लिए हैं। लेकिन अब यह इंतजार कुछ दिनों का नहीं है, कुछ महीनों का नहीं है, वर्षों बीत गए हैं महाराज जी, एक पूरा दशक बीत गया है। गुरु प्रेमियों, आज हम सभी अपने मनोभाव गुरु महाराज जी के चरणों में रखते हैं, सामूहिक भावों की बातें महाराज जी के चरणों में रखते हैं कि महाराज जी निस्संदेह, हमें यह दृढ़ विश्वास है कि आप अवश्य लौट कर आएंगे। लेकिन अब हमारे इस विश्वास के साथ कुछ प्रेम भरे शिकवे, कुछ प्रेम पगे उल्हाने जुड़ गए हैं। महाराज जी आखिर देरी क्यों? गुरु महाराज जी, अगर आपकी जल्दी ऐसी है तो आपकी देरी कैसी होगी? हमें आपका यह जल्दी शब्द समझ में नहीं आ रहा। क्या आप हमें भूल गए हैं महाराज जी? और इतना ही नहीं, जब से आप गए हैं लगता है कि इस समाधि काल में जीवन का संघर्ष बहुत बढ़ गया है। दुख है, परेशानियां हैं, मुश्किल परिस्थितियां हैं। पता नहीं परीक्षाओं का कब अंत होगा। और महाराज जी, ऊपर से आप भी हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। किसको दुख सुनाएं, किससे सांत्वना लें? कहीं ना कहीं ये भाव हर शिष्य के हृदय में उठते हैं, ये उल्हाने, ये प्रश्न उठते हैं
गुरु प्रेमियों, आज के इस सत्संग का विषय केवल अपने ये भाव महाराज जी के चरणों में पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज हम सभी मिलकर के गुरु महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी, आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आप हमारी इन जिज्ञासाओं को शांत कीजिए। क्योंकि गुरु प्रेमियों, चाहे हम सबके ये भाव, ये उलाहने प्रेम पगे हैं, प्रेम में, अधिकार में हर शिष्य अपने महाराज जी को ये बातें कहता है, उलाहने देता है मन ही मन में, लेकिन हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। हम सबको अपने इन उलाहनों पर विवेक की पैनी दृष्टि रखनी होगी। क्यों? क्योंकि हम में से किसी के ये उलाहने उसे निराश, हताश न कर दें, उसे इस मार्ग से ना गिरा दें, हमारी गति को मंद ना कर दें, हमें नकारात्मक न कर दें। इसलिए आज गुरु महाराज जी की प्रेरणा से हम अपनी सब जिज्ञासाओं को शांत करेंगे गुरु महाराज जी के प्रवचनों के माध्यम से, जो गुरु महाराज जी ने अपनी अनुकंपा से दिव्य अनुभूतियां करवाई हैं, और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को मिला करके हम अपने इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में श्री गुरु महाराज जी की सबसे पहली प्रेरणा, एक दिन एक स्वामी भैया गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हुए थे और उन्होंने गुरु महाराज जी के समक्ष एक समस्या रखी, आज के समय की ज्वलंत समस्या रखी। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी, आपके दरबार से अनेकों भक्तों के कष्ट दूर हो गए, दुख दूर हो गए, किसी की मृत्यु आपने काटी, किसी को संतान प्राप्ति हुई, किसी के रोग शोक दूर हो गए, लेकिन महाराज जी, हम देखते हैं कि कई प्रेमी शिष्यों के घरों में बहुत समस्याएं हैं। कोई आर्थिक संकट से गुजर रहा है, कोई आपसी कलह कलेश से तंग है, कोई अपने रोगों से परेशान है, तो कोई अपनों के रोगों से परेशान है। वो साधना भी करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन दुख है, मुश्किलें हैं। ऐसे में महाराज जी क्या करना चाहिए? गुरु भक्तों, हो सकता है आप में से भी किसी के मन में ये प्रश्न हो। जब गुरु महाराज जी ने इस प्रश्न को सुना, गुरु महाराज जी थोड़ा गंभीर हो गए और फिर गुरु महाराज जी ने समझाया, इसका उत्तर दिया। महाराज जी ने कहा, जब एक शिष्य गुरु की शरण में आता है तो उसके जन्मों जन्मों के कर्मों की फाइलें खुल जाती हैं। गुरु उसका आज तक का सारा रिकॉर्ड चेक करता है, रिकॉर्ड देखता है। और फिर महाराज जी ने हम सब के लिए एक विराट आह्वान किया। महाराज जी ने कहा, मैंने सबसे केवल एक जन्म मांगा है, हर बार काल को सिर दिया है, केवल एक जन्म मुझे दे दो, पीछे का और आगे का सब सवार दूंगा। महाराज जी ने उस भैया को कहा, जाओ जाकर कह दो, सबको ये बता दो कि केवल यही जन्म अब आपके हाथ में है, निकाल लो अपने लिए जो निकालना है इस बार। महाराज जी का ये विराट आह्वान हमने मंच के माध्यम से, गुरु महाराज जी के प्रवचनों के माध्यम से अवश्य सुना होगा। हर बार काल को सिर दिया है, केवल एक जन्म गुरु को दे दो। इस कड़ी में गुरु महाराज जी की दूसरी प्रेरणा, गुरु महाराज जी ने समाधि की अवस्था में जाने से पहले हम में से कुछ शिष्यों को यह बताया था कि नवयुग आने से पहले, अर्थात कलयुग और नवयुग के बीच एक स्वर्णिम काल आएगा, एक स्वर्णिम समय आएगा। और गुरु प्रेमियों, इस समाधि काल के दौरान गुरु महाराज जी ने समाधि में जाने के बाद ये स्पष्ट बता दिया दिव्य अनुभूतियों के माध्यम से कि यह समाधि काल ही स्वर्णिम काल है। क्यों कहा महाराज जी ने इस काल को स्वर्णिम काल? ये भी गुरु महाराज जी ने हमें दिव्य अनुभूतियों के माध्यम से बताया है। महाराज जी एक साधक के अनुभव में आए और गुरु महाराज जी ने उसे कहा, अगर आप इस समय मेरी आज्ञाओं में चलोगे तो मैं आपकी अब तक की सारी गलतियां माफ कर दूंगा। आने वाला समय, बनने वाला इतिहास केवल आपकी अच्छाइयों की ही गाथा गाएगा। यह बोनस राउंड चल रहा है, गुरु महाराज जी ने कहा। महाराज जी इस काल को स्वर्णिम काल कह रहे हैं। दिव्य अनुभूतियों में महाराज जी ने यह भी बताया क्यों है यह स्वर्णिम काल।
गुरु महाराज जी ने कहा, जो सेवा साधना भक्ति अर्जित करने में युग लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं, उस सेवा साधना भक्ति को आप केवल स्वर्णिम काल के इन कुछ वर्षों में पूरा कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। गुरु महाराज जी ने कहा, भक्त और भगवान के बीच की दूरी को तय करने में युग लग जाते हैं, लेकिन भक्त और भगवान के बीच की इस दूरी को स्वर्णिम काल के इन कुछ वर्षों में, स्वर्णिम काल के इस छोटे से अंतराल में पूरा किया जा सकता है। तो गुरु प्रेमियों, ये केवल बातें हमें हमारे मन को सांत्वना देने के लिए नहीं है, ये अनुभूतियां मन को तसल्ली देने के लिए नहीं है। हर महापुरुष ने इतिहास में देखे इस बात की पुष्टि की है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लिटरेचर में स्पष्ट लिखा, अपॉन एजेस ऑफ स्ट्रगल अ कैरेक्टर इज बिल्ट। वो कहते हैं युगों का संघर्ष लग जाता है, फिर जाकर किसी एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का, एक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में योगानंद परमहंस जी ने स्वयं लिखा, वो लिखते हैं, धार्मिक शास्त्रों का यह तथ्य है कि एक देहबद्ध आत्मा, एक आत्मा जो शरीर को धारण करती है, उसे माया से मुक्त होने में 10 लाख वर्ष लग जाते हैं। 10 लाख वर्ष का लंबा अंतराल है। लेकिन उनकी कलम यही नहीं रुकी, वो आगे लिखते हैं, लेकिन जो पूर्ण गुरु ब्रह्म ज्ञान देता है, उस ज्ञान के द्वारा ये जो निश्चित टाइम पीरियड है, ये जो 10 लाख वर्ष की अवधि है, इस अवधि को बहुत घटाया जा सकता है, बहुत घटाया जा सकता है। और गुरु प्रेमियों, हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय के पूर्ण गुरु ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के ये हाथों में है। इसलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो हमारा युगों युगों का भक्ति का सफर है, जो हमारा जन्मों जन्मों का कर्मों का सफर है, वो हमारे ये ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हमारे गुरु महाराज जी केवल इन कुछ वर्षों में पूरा करवा रहे हैं, केवल इन चंद वर्षों में पूरा करवा रहे हैं। तो वो देरी नहीं है गुरु प्रेमियों, यही है हमारे महाराज जी की हमारे लिए जल्दी, यही है हमारे महाराज जी का जल्दी शब्द। महाराज जी के वचनों को हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। लोग कहते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, वो कहते हैं इतनी लंबी कौन सी समाधि होती है। लेकिन गुरु प्रेमियों, ये समाधि का लंबा अंतराल नहीं है, केवल यह लंबा अंतराल है उस स्वर्णिम अवसर का, यह लंबा अंतराल है उस लकी बोनस राउंड का, यह लंबा अंतराल है उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का। महाराज जी ने इस समाधि काल के द्वारा हम सब के लिए एक विंडो ओपन की है। हम डिपॉजिट करवा दें अपने जन्मों जन्मों के कर्मों को, दुखों को, गुनाहों को गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपने जन्मों जन्मों के खाते साफ करवा लें। इसलिए वो महाराज सृष्टि के कण कण पर जिनकी सत्ता है, वो हमसे मांगते हैं कि मुझे केवल अपना एक जन्म दे दो, केवल मुझे एक जन्म दे दो। और गुरु प्रेमियों, इस एक जन्म में जो हमारे गुरु महाराज जी ने हमसे कई बार मांगा है, उस एक जन्म में ये जो स्वर्णिम काल का समय है, ये लकी बोनस राउंड का जो समय है, ये सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। महाराज जी ने समय समय पर हमें ये समझाया है। एक बात सुनने को मिली कि जिस समय गुरु महाराज जी ने ये आज्ञा लगाई कि सभी आश्रमों में संगत के घरों से तैयार होकर भोजन आया करेगा, सबको ये संदेश मिल गया। लेकिन अभी संगत को इस नई सेवा की इतनी आदत नहीं हुई थी। तो क्या होता था, कई बार कुछ प्रेमी अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में भूल जाते थे उस भोजन को भेजना, उस सेवा को करना, और उस समय आश्रम में भोजन नहीं पहुंच पाता था। किसी कारणवश कोई बात चली, श्री गुरु महाराज जी तक ये बात पहुंच गई कि कभी कभी संगत भूल जाती है, प्रेमी भूल जाते हैं, और उस समय आश्रम में भोजन नहीं पहुंच पाता। गुरु महाराज जी तक जब ये बात पहुंची तो गुरु महाराज जी ने क्या कहा,
महाराज जी ने कहा, मेरा संदेश दे देना मेरी संगत को। उनको कहना, जो भोजन आप आश्रमों में भेजते हो वो भोजन मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ, और मैं केवल भोजन ही ग्रहण नहीं करता, मैं उसके साथ साथ उनके कर्मों को भी खाता हूँ। गुरु प्रेमियों, ये केवल भोजन की सेवा के लिए नहीं है। गुरु महाराज जी हमें तन मन धन की सेवाओं के जितने भी अवसर देते हैं, कोई अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए नहीं देते। वो जो एक जन्म हमसे मांग रहे हैं, कोई अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए नहीं मांग रहे। वो क्यों मांगते हैं? हमारे कर्मों को खाने के लिए मांगते हैं, हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों के खाते साफ करने के लिए मांगते हैं। उन्हें हमारे पापों, गुनाहों, कर्मों के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। फिर भी कभी मन विचार देता है, शिष्यों के मन में कभी ये विचार आता है कि इतने वर्ष हो गए मिशन में, दरबार में सेवा करते हुए, तन मन धन से सेवा करते हुए, लेकिन अभी भी कई दुख हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, क्या कर्म खत्म ही नहीं होते? कई बार ये प्रश्न आपके मन में आया होगा। गुरु प्रेमियों, यूं तो कर्मों की गति बहुत गहन है, चंद शब्दों में से नहीं समझाया जा सकता, नहीं इसे सिमटाया जा सकता, लेकिन फिर भी एक बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे गुरु सत्ता अपने शिष्य के जन्मों जन्मों की जो कर्मों की फाइलें हैं उन पर काम करती है। जो हमारे जन्मों जन्मों के संचित कर्म हैं, जब वो संचित कर्मों में से कोई कर्म हमारे सामने आते हैं, हमें फल देने के लिए तैयार होते हैं, जिसे हम हमारा प्रारब्ध कहते हैं, वो प्रारब्ध बनकर वो कर्म का फल सामने तैयार खड़ा है हम तक पहुंचने के लिए। साधारणतः क्या होता है कि जिस इंसान ने वो कर्म किया है वह फल उसे भोगना पड़ता है, लेकिन हमारे साथ क्या होता है? क्योंकि हमारे साथ गुरु सत्ता है, हमारे साथ क्या होता है? वो कर्म का फल तैयार खड़ा है, लेकिन उसे हम तक पहुंचने से पहले किसका सामना करना पड़ता है? हमारे महाराज जी का सामना करना पड़ता है। गुरु महाराज जी देखते हैं कि अगर हमारे उस कर्म का फल बहुत दुख भरा है, भारी भरकम है, महाराज जी पहले उसके भार को हल्का करते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, महाराज जी उसके समय को फास्ट फॉरवर्ड करके कम कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, और जब उसकी स्पीड बढ़ती है, ये फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस चलता है हमारे ही कर्मों के फल का, तो हमें लगता है संघर्ष पे संघर्ष है, परीक्षा पे परीक्षा है महाराज जी। लेकिन वो हमारे ही जन्मों के कर्मों की रील को फास्ट फॉरवर्ड करके उसको छोटा कर रहे होते हैं, उसके समय को कम कर रहे होते हैं। और गुरु महाराज जी ने यह भी बताया, जो मेरा प्रेमी शिष्य है, जो मुझसे प्रेम करता है, महाराज जी ने कहा, वो अपने उस कर्म के फल को ब्रह्म भोज समझकर, हमारा प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेता है, अपनी झोली में डलवा लेता है कि ये तो मेरे महाराज जी से होकर के आया है, ये मेरे महाराज जी से गुजर कर आया है, महाराज जी ने स्वयं इसे देखकर भेजा है, मेरे ही कर्म का फल है। और गुरु प्रेमियों, इस स्वर्णिम काल में हमारे ही जन्मों के कर्मों की रील को महाराज जी ने फास्ट फॉरवर्ड चलाया हुआ है ताकि वो जल्दी समाप्त हो जाए। हमें लगता है कि हम इतना झेल रहे हैं, लेकिन वो युगों युगों के जन्मों जन्मों के कर्मों के हिसाब से बहुत छोटा है। और ये जो इस स्वर्णिम काल में हमारे ही जन्मों के कर्मों की फास्ट फॉरवर्ड रील चल रही है गुरु प्रेमियों, यह फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस ही तो है हमारे महाराज जी की हमारे लिए जल्दी, जो हमारे कर्मों को जल्दी जल्दी खत्म कर रही है। यही है हमारे महाराज जी का हमारे लिए जल्दी शब्द, जिसे हम बुद्धि से समझ नहीं सकते। इसके साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है। गुरु महाराज जी जितना हमारे कर्मों की स्पीड को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, केवल इतना करके हमें छोड़ नहीं देते, वो उतना हमें उस कर्म को, उस फल को सहने का सामर्थ्य भी देते हैं, सहने की क्षमता भी देते हैं। लेकिन क्या होता है,
कई बार हम जब हमारे ही कर्मों का ये फल उसको जल्दी खत्म करने के लिए ये फास्ट फॉरवर्ड रील चल रही है, हम धैर्य खो देते हैं, हम घबरा जाते हैं। महाराज इतना संघर्ष है, ऊपर से आप भी हमें दिखाई नहीं दे रहे, आप भी हमें दर्शन नहीं दे रहे, अनुभव में भी नहीं आ रहे। महाराज जी वो देखिए ना, आपने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया, कृपा कर दी, इतना बड़ा दुख काट दिया। वो तो इतना चलता भी नहीं है मार्ग पे, इसका भी काट दिया, उसका भी काट दिया। महाराज जी मेरा क्यों नहीं काट रहे, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे। गुरु प्रेमियों, जो गुरु सत्ता की कार्य शैली है कार्य करने की, उसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। योगानंद परमहंस जी ने अपने शिष्यों को स्पष्ट बताया था। उन्होंने कहा, यदि मैं आपसे नहीं मिलता हूँ, यदि मैं आपको दिखाई नहीं देता हूं, तो मत समझना कि मैं आपके लिए कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि मैं केवल आपके इस जीवन में ही आपकी सहायता करने नहीं आया, बल्कि आपके इस जीवन के बाद भी आपकी सहायता करते रहने के लिए आया हूं। इसलिए गुरु प्रेमियों, अगर हमारे गुरु महाराज जी हमें बाहर दिखाई नहीं दे रहे, हमें अंदर दिखाई नहीं दे रहे, तो मत समझना कि वो हमारे लिए कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि वो केवल इस जीवन में ही हमारी सहायता करने के लिए नहीं आए हैं, वो हमारा पीछे का और आगे का सब संवारने आए हैं। एक शिष्य ऐसे ही संघर्ष से घबरा गया, गुरु महाराज जी के पास गया, महाराज जी अब मैं ऐसा संघर्ष भरा जीवन नहीं चाहता। उसने अपने भाव स्पष्ट बताए कि महाराज जी मुझे लगता है कि जो लोग भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते वो ज्यादा सुखी हैं। मुझे ऐसा देखने में लगता है कि जो लोग भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते उनके जीवन में कम संघर्ष है, इसलिए मैं ये भक्ति का मार्ग छोड़ना चाहता हूँ, मुझे ऐसा संघर्ष नहीं चाहिए। हो सकता है आपके मन ने भी कभी आपको ये विचार दिया हो, या आपके अगल बगल में किसी ने आपको ये विचार दिया हो। जब गुरु महाराज जी ने उस शिष्य का विचार सुना, तो महाराज जी ने अधिकार से डांटते हुए स्वर में कहा, आज तुम जिस विपरीत परिस्थिति से भाग रहे हो, आज तुम जिस मानसिक घर्षण से भाग रहे हो, इस बार भी नहीं सहना चाहते। मैं तो शूली को शूल बनाकर भेज रहा हूं, तुम शूल भी नहीं सहना चाहते। तो फिर कभी इस जीवन के बाद फिर कभी तुम्हें ये मानव तन मिलेगा। और महाराज जी ने कहा, याद रखना, ऐसा होने में कई जन्म लग सकते हैं, कई युग लग सकते हैं। फिर कभी जब तुम्हें ये मानव तन मिलेगा, तो उस जीवन में भी तुम्हें ऐसी ही मानसिक परिस्थिति से, ऐसे ही दुख से, ऐसी ही परेशानी से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन केवल इतना ही नहीं, महाराज जी ने कहा, जो इस समय तुम्हें पूर्ण गुरु ने इतना सुलभ सहज अवसर दिया है, इस अवसर का लाभ न ले पाने का बोझ, पाप ग्लानि भी तुम्हारे साथ होंगे उस जीवन में, जो तुम्हारे बोझ को और बढ़ा देंगे, तुम्हारे संघर्ष को और बढ़ा कर देंगे और जीवन को और कठिन कर देंगे। अब चुनाव करो, अभी सहन करके आगे का सब सवार लेना है, या तब सहन करना है जब जीवन का बोझ और भारी हो जाएगा। गुरु प्रेमियों, चुनाव हमारे हाथ में है। अब जो हमारे महाराज जी हमारे ही कर्मों के दुखों को छोटा करके दे रहे हैं, इन्हें अभी सहन करना है, अभी सहन करके सब कटवा लेना है, या फिर उस समय सहन करना है जब जीवन का बोझ और भारी हो जाएगा और सामने आशुतोष जैसा अकारण ही कृपा लुटाने वाला, सहलाने वाला ममतामयी हाथ भी नहीं होगा, तब सहन करना है। आशुतोष जैसा सद्गुरु बार बार नहीं मिला करता। ये अभी समय है, हमारे पास ये स्वर्णिम काल का अभी समय है। हम अपने जन्मों जन्मों के कर्मों के खाते साफ करवा लें, सब कटवा लें। कुछ कहते हैं जब महाराज जी उठेंगे तब आ जाएंगे, तब सेवा कर लेंगे, तब दरबार में आ जाएंगे। लेकिन गुरु प्रेमियों, तब ये जो लकी बोनस राउंड है ये खत्म हो जाएगा, ये स्वर्णिम अवसर खत्म हो जाएगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की विंडो बंद हो जाएगी। एक शिष्य ने महाराज जी को कहा बड़े अधिकार भाव से, महाराज जी मुझे नहीं ये संघर्ष भरा जीवन चाहिए, आप ना मुझे अपने धाम में ऊपर भेज दीजिए।
बड़े प्यार से अपनेपन से उसने कहा था, लेकिन महाराज जी ने उसे कोई सांत्वना नहीं दिया। महाराज जी ने कहा जो यहां कुछ नहीं कर पाया वो वहां भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों कोई छोटा सा कष्ट आने पर भी कोई शिष्य कह देता है कि महाराज जी ने हमारे लिए किया ही क्या है, उन्हें हमारी परवाह नहीं, वो हमें भूल गए हैं। ये सच बात है गुरु प्रेमियों की, महाराज जी भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं हमारी भूलों को, वो भूल जाते हैं हमारे अपराधों को, वो भूल जाते हैं हमारी कमियों को। उनके हृदय में हमारी कोई चूक नहीं टिकती है। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करती सुरती सए बार ही की। बड़ा सुंदर लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कि प्रभु तो बहुत भुलक्कड़ हैं, उनके हृदय में हमारी कोई गलती नहीं टिकती, लेकिन वो क्या करते हैं, करती सुरती सए बार ही की, वो अपने हृदय में 100 बार हमारे गुणों को, हमारा कोई एक गुण भी है ना, महाराज जी 100 बार अपने हृदय में उसे याद करते रहते हैं, उसे दोहराते रहते हैं। शास्त्र कहते हैं, पांडव गीता में अंकित है, नारायणो नाम नरो नराणाम, प्रसिद्ध चौरः कथितः पृथिव्याम, अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, हृतय शेषम स्मृत मात्र एव यह। उसमें अंकित है जो भगवान नारायण पृथ्वी पर स्वयं आते हैं नर रूप में। उनका क्या प्रोफेशन होता है, वो प्रसिद्ध चोर होते हैं। क्या चोरी करते हैं, जो हमें बहुत प्रिय है, जो हमने इतने प्रेम से, इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से, इतने जन्मों में पाप समूह संचय किया है। वो क्या करते हैं, वो केवल स्मृत मात्र, केवल स्मरण मात्र से ही, केवल सोचने भर से ही उसका निःशेष हरण कर लेते हैं। निःशेष का अर्थ क्या होता है गुरु प्रेमियों? कहते कोई चोर चुराते समय कुछ तो छोड़ता है, लेकिन ये ऐसे माहिर चोर हैं जो पाप का एक कण भी नहीं छोड़ते, कुछ भी शेष नहीं छोड़ते, पाप को जड़ से समाप्त कर देते हैं। गुरु प्रेमियों, हमारे महाराज जी को अपना कोई कर्तव्य याद करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो माहिर चोरों के भी सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए हैं। जो पहले की हुई गुरु सत्ताएं हैं उनके सारे नियम प्रोटोकॉल तोड़ दिए हैं, केवल हम जैसे शिष्यों के लिए। वो कैसे? क्योंकि हमारे महाराज जी के नाम में ही जल्दी शब्द है, हमारे महाराज जी के नाम में ही जल्दी है। आशुतोष, आशु अर्थात अति शीघ्र, जल्दी प्रसन्न होने वाले, उन्होंने सारे कार्य ही जल्दी किए हैं। अभी हम इस इतने महान दुर्लभ ज्ञान के काबिल नहीं थे, हम में ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन महाराज जी ने हमें जल्दी ही ज्ञान दे दिया। जो पहले की गुरु सत्ताएं हुई, अवतार हुए, महापुरुष हुए, उन सब के नियम तोड़ दिए, प्रोटोकॉल तोड़ दिए महाराज जी ने। हम में कोई प्रतिभा नहीं होती, हमारे कार्य में इतनी कोई क्षमता नहीं होती, जल्दी ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। यूँ चुटकियों में उन्होंने हमें ईश्वर का दर्शन करवाया, यूँ चुटकियों में ही वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, और वो शीघ्र ही जल्दी ही युगों युगों का कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए वो जल्दी ही समाधि से वापस आएंगे और जल्दी ही नवयुग स्थापना का अपना लक्ष्य भी पूर्ण करेंगे। इसलिए आशुतोष यत् करोति शोभनम करोति तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आशुतोष यत् करोति शीघ्रम करोति, वो जो करते हैं शुभ करते हैं और शीघ्र करते हैं। इस स्वर्णिम काल में भी तो यही कर रहे हैं, अपने आप को हमसे दूर करके, हमसे ये विरह का, वियोग का सहज ही तप करवा रहे हैं, ताकि हमारे कर्मों को काट सकें। लड़ तो हम अपने ही कर्मों की जंग रहे हैं गुरु प्रेमियों, लेकिन ऊपर से इतिहास बन रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी इजीली, कितनी जल्दी, कितनी सहजता से सब कुछ हो रहा है। हमारा अपना इतना कोई तप, त्याग, भक्ति कहाँ कि जो हम अपने तप की अग्नि से अपने कर्मों के खाते स्वाहा कर सकें, उन्हें जला सकें, खत्म कर सकें। लेकिन इसके लिए भी हमारे महाराज जी ने अपना नियम तोड़ दिया। क्या कहा महाराज जी ने? कमी जो तेरी साधना में,
उसे अपने तप से भरता हूँ, उठा करके गोद में तुझे मैं तय ये सफर करता हूँ। हो निराश अगर तुम तब भी, मैं चैन कहाँ फिर पाता हूँ, तेरी सुस्कियों के शोर को अपने मौन में समाता हूँ। आकुल तेरा हृदय जब पीड़ा से, मैं चैन कहाँ फिर पाता हूँ। जब हमारा हृदय पीड़ा से व्याकुल होता है, आकुल होता है, तो वो भी व्याकुल होते हैं। हमारी साधना की जो कमी है वो उसे भी अपने तप से भर रहे हैं, क्योंकि वो हम एक एक शिष्य की, हम जैसे भी हैं, वो कटिबद्ध हैं, वो प्रतिबद्ध हैं। हम एक एक शिष्य की युगों युगों की पीर को हरने के लिए, और उनके समक्ष हम प्रार्थना करते हैं, युग की हर एक पीर को गुरुवर तुम ही आकर हरो। इस स्वर्णिम काल में वो इस संपूर्ण युग की, केवल हम शिष्यों की नहीं, इस संपूर्ण युग की पीर को हर रहे हैं। हम आरती में गायन करते हैं, सारे जग के अघ हरते हो, दीन दुखी के संबलकारी। वो इस स्वर्णिम काल में सारे जग के अघ हर रहे हैं। गुरु प्रेम एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। अन्य तथा कथित गुरु जिनके पास कुछ नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं, वो लोगों को लालच देते हैं, हमारे यहाँ आओ, झोलियां धन दौलत से भर जाएंगी, चंद दिनों में बिजनेस कहाँ से कहाँ जाएगा, हर बार आओगे तो मन की मुरादें पूरी होंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हमारे इस फकीर के पास सब कुछ है, लेकिन इन्होंने हमें क्या कहा। हम पहली बार ही आए तो महाराज जी ने कहा यहाँ मिटना पड़ेगा, यहाँ गलाना पड़ेगा स्वयं को। ये ईश्वर को पाने का मार्ग है, मिटने की शर्त है, स्वयं को गलाने की शर्त है। लेकिन जब मिटने की इस शर्त को भूलकर हम संसार देखते हैं, आश्रय गुरु का है लेकिन विषय संसार है। गुरु की शरण में जब हम संसार को मांगते हैं कि ठीक है, प्रकाश इधर वाला अंदर देख लेते हैं और बाहर दिया कहीं और जला आते हैं, क्योंकि फिर बाहर तो सब कुछ चाहिए, बाहर जीना है, समाज में रहना है। लेकिन गुरु प्रेमियों, हमारे इस फकीर ने सीधा सादा सौदा किया है हमारे साथ। कोई छलावा, कोई दिखावा, कोई प्रपंच नहीं। हाँ, वो काट देते हैं कष्ट, वो काट देते हैं मृत्यु, वो काट देते हैं रोग शोक मृत्यु, वो दे देते हैं सुख समृद्धि। ये तो सब खिलौने मात्र हैं उनके हाथों में, ये मामूली बातें हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और है। उनका लक्ष्य पूरी तरह से हमारे जो जन्मों जन्मों के कर्मों की फाइलें उनके सामने खुली पड़ी हैं, उनको साफ करना है। वो देख रहे हैं, उनका लक्ष्य पूरी तरह उस पर फोकस्ड है, वो कैसे हैंडल करना है हमारे कर्मों की फाइलों को जो उनके सामने खुली पड़ी हैं, वो देख रहे हैं। अगर हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों के खाते वो हमारे सामने यूं खोल कर रख दें, हमें दिखा दें, तो क्या होगा? हमें रिश्ते नातों से नफरत हो जाए, हमें स्वयं से भी नफरत हो जाए, घृणा आने लगे। कैसे संबंध हैं? हम कहीं मुंह छिपाने के काबिल ना रहें, लेकिन उन्होंने हमें अपनी गोद दी हुई है, हमें भगवान की गोद मिली हुई है। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए गुरु प्रेमियों? 1998 की बात है जो हमें एक साधक के द्वारा सुनने के लिए मिली। गुरु महाराज जी उस समय नूर महल के छोटे आश्रम में विराजमान थे और गुरु महाराज जी के चरणों में एक साधक आया। उसने अपनी जिज्ञासा महाराज जी के समक्ष रखी। हो सकता है कि आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं उस साधक के साथ रिलेट कर पाएं। उसने कहा, महाराज जी, अगर एक साधक गरीब है, बीमार भी है और समाज में उसे कोई पूछता नहीं, उसे कोई जानता नहीं, महाराज जी उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं समाज में, तो वो इस बुरे समय से कैसे बाहर निकले? गुरु महाराज जी ने बड़े ध्यान से उसकी बात को सुना और महाराज जी ने उत्साहपूर्वक वाणी में कहा, यह प्रश्न किसी साधक का हो ही नहीं सकता। फिर महाराज जी ने बड़े स्नेह से प्रेम से उसे समझाया, साधक गरीब है तो क्या हुआ, वो अपनी झोंपड़ी में बैठकर साधना करे, उसे उसमें भी महल का आनंद आ जाएगा।
महाराज जी ने कहा साधक बीमार है तो क्या हुआ, वो साधना सुमिरन करके भोजन ग्रहण करे, उसके लिए वही औषधि बन जाएगा। और फिर महाराज जी ने कहा प्रतिष्ठा की तो साधक को आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जिसको कोई नहीं पूछता, जिसका कोई नहीं होता, उसका तो फिर भगवान होता है। भगवान स्वयं उसे अपने गले से लगाता है। इससे बढ़कर प्रतिष्ठा, इससे बढ़कर पद और क्या चाहिए गुरु प्रेमियों। ये हमारे भगवान के वचन हैं। जेहि जाचत जाचकता चरी जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में बड़ा सुंदर लिखते हैं, जिसको जांच लेने से, जिसको मांग लेने से याचकता ही मर जाती है, मांगने की प्रवृत्ति मर जाती है, कुछ मांगना शेष ही नहीं रह जाता। जब महाराज मिल गए तो क्या मांगना शेष रहा। गुरु महाराज जी ने कहा तुम चाहे कुछ करने का दम नहीं रखते, लेकिन तुम मेरे हो तो तुम्हें कोई हराने का दम नहीं रखता। जब उसके हो जाने से सब हो जाता है तो गुरु प्रेमियों फिर उससे अलग कुछ और चाहने की जिद क्यों कहें और क्या कहें हम गुरु महाराज जी को अपनी समस्याओं के बारे में। गुरु महाराज जी की तो अपनी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समाधान प्रदाता है हर समस्या के, लेकिन उनकी भी एक समस्या है गुरु प्रेमियों, स्वयं महाराज जी भी उसे दूर नहीं कर पाते। गुरु महाराज जी ने कहा मेरी तो समस्या ही यही है कि मैं आपसे प्रेम किए बिना रह ही नहीं पाता। वो नहीं रह पाते, हम पर अपना प्रेम लुटाए। उन्होंने हमें प्रेम दिया ही नहीं है गुरु प्रेमियों, बेमोल बेशर्ता प्रेम हम पर लुटाया है। वो नहीं रह पाते अपनी कृपा हम पर लुटाए, वो नहीं रह पाते अपनी दया हम पर लुटाए बिना। गुरु महाराज जी ने कहा अगर आपको यह विश्वास है कि महाराज जी कृपा करेंगे और महाराज जी के कृपा करने से ही सब ठीक होगा, तो यह भी विश्वास रखो कि महाराज जी सही समय पर ही कृपा करेंगे। गुरु प्रेमियों, विश्वास है कि गुरु महाराज जी समाधि से वापस आएंगे, तो यह भी विश्वास रखो कि महाराज जी सही समय पर ही वापस आएंगे। अभी तो संधि काल चल रहा है और महाराज जी ने हमें ये बताया है, समझाया है कि संध्या काल है, संधि काल है, और संध्या काल के बाद कुछ समय के लिए रात्रि काल भी आएगा, घोर रात्रि काल भी आएगा। सब समझा कर गए हैं, सब बता कर गए हैं, रात हो कितनी भयंकर, वायु का विकराल स्तर, लेकिन उसमें हमें क्या करना है। प्रभु प्रतिज्ञा है हमारी, हम सतत चलते रहेंगे। सतत चलना है, लेकिन कैसे। बाबा फरीद जी जब उनके मुर्शिद ने उन्हें अपने आप से दूर किया, फरीद जी ने बिरहा का स्वाद चखा, बिरहा तू सुल्तान कहा, तो उन्होंने अपनी रचना में लिखा, अपने मुर्शिद तक पहुंचने के लिए कहा, पैरी थक्का सिर जुला जेमू पिरी मिलन, कि मुर्शिद तक पहुंचने के इस सफर में, अपने मुर्शिद में सदा के लिए मिल जाने के इस सफर में, अगर चलते चलते मेरे पैर थक जाएं, पैरी थक्का सिर जुला, अगर चलते चलते मेरे पैर थक जाएं तो मैं सिर के बल चलना शुरू कर दूं, लेकिन कभी भी मैं रुक ना जाऊं, निराश होकर ना बैठ जाऊं। इसलिए कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं, कभी निराश होकर नहीं बैठ जाना गुरु प्रेमियों, क्योंकि बिरहा तो वो ईंधन है जो उत्साह की आग जलाए रखता है। उसके लिए रोना भी साहस है, बिरहा साहस मांगती है। बिरहा कायरता और निराशा का नाम नहीं है, बिरहा कभी निरुत्साहित नहीं करती। इसलिए गुरु प्रेमियों, अगर हमारी आंखों से आंसू आए तो अपनी दुखों और परेशानियों के लिए नहीं, आंसू आए तो उसकी याद में, उसके वैराग्य में उसको पुकारने के लिए। हमारी प्रार्थनाओं में केवल एक ही गूंज हो जो बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद के लिए कही, बस कर जी हुण बस कर जी, एक बात असा नाल हंस कर जी, कि महाराज जी बस कीजिए, अब आप जल्दी समाधि से वापस आ जाइए। लेकिन ऐसा न हो गुरु प्रेमियों कि हम गुरु महाराज जी को तो बुला रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में अपने दुखों और परेशानियों की, इन उलाहनों की खटास भी शामिल है।
हम उलाहने दें, उनको अधिकार है हम सबका, लेकिन वो उलाहने अपने दुखों और मांगों की पूर्ति के लिए ना हो, वो उलाहने सदा सदा के लिए उसके बन जाने के लिए हो। हमारे जो दुख हैं, कर्म हैं, हम महाराज जी को स्वतंत्रता से उन पर काम करने दें। वो कार्य कर रहे हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने कार्य पर ध्यान देना है। हमारा कार्य क्या है गुरु प्रेमियों, हमारा कर्तव्य क्या है? आप सबने ये भजन अवश्य सुना होगा, आशुतोष जलती मशाल का फैल रहा उजियारा, इस उजियारे के बल पर चमकेगा देश हमारा। ये शब्द, ये पंक्तियां बहुत गूढ़ हैं गुरु प्रेमियों। आशुतोष तो स्वयं दैदीप्यमान सूर्य हैं। इस युग के, इस कली काल के तमस को स्वयं अकेले हरने के लिए सक्षम हैं, लेकिन वो हमें साथ लेकर चलते हैं, वो हमें श्रेय देते हैं। और गुरु महाराज जी ने क्या किया है? हम सब की एक एक की गुरु महाराज जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है। वो कैसे? महाराज जी ने हम सब के हृदय में अपने प्राणों रूपी तत्व को फूंक दिया है, और महाराज जी ने हम सब का ये विराट आवाहन किया है कि अपने आप को भीतर से ऐसा खाली कर लो कि आपके भीतर आशुतोष का विस्फोट हो सके। इसलिए हमारे रोम रोम में, हमारे अवचेतन मन में भी, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी आशुतोष का तत्व ज्वलंत हो। हमारे रोम रोम में हमारे गुरु महाराज जी के आदर्शों की ऐसी झलक हो कि हम जागृत अवस्था में तो उसके हों, हम स्वप्न में भी उसके हों। हम बन जाएं आशुतोष की मशालें, हम बन जाएं, हम आशुतोष की ऐसी मशालें बन जाएं कि हम जन जन में उसका प्रकाश बांटें। हम बन जाएं आशुतोष की ऐसी मशालें जो अपने आचार विचार व्यवहार से उसका प्रकाश बांटें। हम बन जाएं आशुतोष की ऐसी मशालें जो उसके दम पर ललकार सकें अपने कर्मों के जंजाल को, काल के अंधकार को, और कह सकें, ललाट लाल रक्त हूँ, बदलता हुआ वक्त हूँ, उत्तर बन उबरी हूँ मैं, ना ही कोई सवाल हूँ, मैं आशुतोष की मशाल हूँ। विराट हूँ मैं आग का, जल हूँ मैं बैराग का, अंधकार को भेदने के लिए उजाल हूँ, मैं आशुतोष की मशाल हूँ। अधमों की बोली हूँ मैं, काल के लिए खोली हूँ मैं, आंधियों में भी सौम्यता की एक मिसाल हूँ, मैं आशुतोष की मशाल हूँ, मैं आशुतोष की मशाल हूँ। हम बन जाएं आशुतोष की ऐसी मशालें। गुरु महाराज जी ने हमें अपनी संतान कहा है, संतान जिसे संतति भी कहते हैं, और संतति का एक अर्थ होता है गुरु प्रेमियों विस्तार और फैलाव। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि हम जो गुरु महाराज जी के बेटे बेटियां हैं, हम सबके जीवन का केवल एक ही मंत्र हो, गुरुम प्रकाशयेत धीमान, कि हम अपने गुरु को जन जन में प्रकाशित करते रहें, जन जन में हम अपने गुरु का ज्ञान का प्रचार करते रहें। और इस समय हम देख रहे हैं कि इस महायोगी की समाधि की ऊर्जा से समय चक्र बदल रहा है। जो घटनाक्रम हम समाज में देख रहे हैं, विस्तार में अगर उसकी चर्चा करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। आप सब इसके साक्षी बन रहे हैं, हम इस स्वर्णिम काल के साक्षी हैं। ये हमारा सौभाग्य है गुरु प्रेमियों, और यह आसमान का इशारा है कि कल का सूर्य हमारा है। हम देख रहे हैं कि महायोगी की समाधि की ऊर्जा से सब बदल रहा है, और वो भी दिन दूर नहीं, वो भी दिन दूर नहीं जब इस युग का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होगा। यह महायोगी अपनी समाधि से वापस आएंगे, बाहर आएंगे, और इस संपूर्ण धरा पर आशुतोष युग आएगा। गुरु प्रेमियों, जब महाराज जी वापस आएंगे, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे गुरु महाराज जी की समाधि पर, लेकिन असली रिसर्च पेपर्स वो होंगे जो हम सब शिष्यों ने अपने हृदय में, अपने जीवन में इस समाधि काल के दौरान अपने महाराज जी के लिए लिख लिए हैं। जब गुरु महाराज जी समाधि से उठेंगे तो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आएंगे शास्त्रार्थ करने के लिए। गुरु महाराज जी को उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु महाराज जी हम में से, आप में से किसी भी अपने प्रेमी शिष्य को उनके समक्ष खड़ा करेंगे और उन विद्वानों को कहेंगे,
आपके पास कोरा विद्या ज्ञान है, आपके पास कोरा विद्या अभिमान है, लेकिन आपने जो आज तक पढ़ा है मेरे शिष्य उसका साक्षात प्रकटीकरण है। ये है मेरी समाधि के असली रिसर्च पेपर्स। गुरु प्रेमियों, महाराज जी ने दिव्य शांति महोत्सव के मंच पर कहा था, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। गुरु प्रेमियों, हम सब ही तो हैं महाराज जी की संपत्ति। हर किसी प्रोडक्ट पर जो भी मानव बनाता है उस पर ओरिजिन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का टैग होता है, मेड इन भारत, मेड इन जापान। और यहाँ तक कि कहते हैं कि जब स्पेस एक्स ने स्पेस में एक रॉकेट लॉन्च किया, उस रॉकेट में एक टेस्ला सर्किट बोर्ड था, उस पर बड़ा अलग तरह का टैग था, मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस। ये धरती पर मानवों के द्वारा बनाया गया है। जो भी मानव बनाता है उस पर टैग लगते हैं, लेकिन जहां मानवों का निर्माण हो रहा है, ये दिव्य ज्योति की विलक्षण कार्यशाला जहां पर श्रेष्ठ मानवों का निर्माण हो रहा है, यहाँ का जो टैग होगा वो सबसे विलक्षण होगा जो हम पर लगेगा, मेड इन DJJS बाय आशुतोष महाराज। और इस मेड इन DJJS के टैग की गुरु प्रेमियों जो हम पर लगेगा, उसकी इस दुनिया में और उस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। इसलिए मार्गदर्शक जब स्वयं अपने भगवान हो तो क्यों हम निरर्थक परेशान हो। राह में चाहे जितनी भी बाधा अड़े, देखना है कि गति ये ना मध्यम पड़े। लक्ष्य निश्चित मिलेगा जो हम ठान लें, सिर्फ क्षमताएं अपनी जो पहचान लें। चल पड़े जब कदम सत्य के मार्ग पर, ये समर्थ तो उसी क्षण विजित हो गया। आओ आगे बढ़े, विश्व रच दे नया, नव सृजन का नियत अब समय हो गया, नव सृजन का नियत अब समय हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद।